देखते हैं अब चैप्टर को। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके बाद समीकरण को ध्यान से देखिए। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन क्या है। देखिए, जब कोई पदार्थ अकेला या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग चीज है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब कोई पदार्थ अकेला या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाता है और वो जो नया पदार्थ बनता है उसका गुण क्या होता है, अलग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हम लोगों ने सीखा कि जब कोई पदार्थ अकेला या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है अभिकारक और प्रतिफल। देखिए, अगर हम बोलचाल की भाषा में इसको अगर हम समझें तो देखिए, कहीं क्या होता है, मानिए कहीं नया मंदिर बना तो पूजा पाठ होने से पहले कलश यात्रा वगैरह होता है। तो उसमें जो कलश यात्री में जो लड़की लोग जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलश यात्रा में जाने वाली लड़कियों को कलश यात्री। ठीक, और जो मुसलमान में जो हज करने जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाजी बोलते हैं। तो और जैसे मानिए जो बोलबम जाता है, देवघर जाता है, उसको कांवड़िया बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि रासायनिक समीकरण में देखिए अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, उसी से रिलेटेड, इसी उदाहरण से रिलेटेड है। देखिए प्रतिफल क्या है, अभिकारक क्या है। अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक। जैसे कलश यात्रा में भाग लेने वाले क्या बोलते हैं, कलश यात्री। हज में भाग लेने वाले क्या बोलते हैं, हाजी बोलते हैं। तो उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रतिफल क्या है। अब मानिए रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल। जैसे जो लोग कलश यात्रा में गया, कलश यात्री कहलाया, और कलश यात्रा में आने के बाद उसको फल मिला यानी भोजन वगैरह मिला या जो भी चीज मिला हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल। ठीक, तो कहने का मतलब है क्या, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक, और उसके फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल। देखिए जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। इसके फलस्वरूप जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि रासायनिक समीकरण में, रासायनिक अभिक्रिया में पहले हम लोगों ने सीखा कि जब कोई पदार्थ अकेला या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप बने पदार्थ को बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को, कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है। चलिए, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में देखिए, रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। देखिए पहला क्या है, पहला है गैस की उत्पत्ति। ठीक है, देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप गैस उत्पन्न होता है। मतलब कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसके फलस्वरूप गैस उत्पन्न होते हैं। जैसे देखिए
Zn यानी जिंक, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, इस अभिक्रिया के पश्चात क्या होता है, ZnSO4 मिल जाता है, यानी ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट हो गया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है यानी निकल जाता है। ठीक है, तो गैस की उत्पत्ति कैसे हुआ कि गैस की उत्पत्ति में है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गैस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल जब हम मिला दिए तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए दूसरा एग्जांपल, दूसरा देखिए इसका। दूसरा है अवक्षेप का बनना। देखिए अवक्षेप का बनना क्या है, देखिए अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से अलग हो जाता है। देखिए अवक्षेप क्या है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड, AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों को जब मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। तो कहने का मतलब है इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या बन गया, अवक्षेप बन गया। तो अवक्षेप का बनना क्या है, अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। तीसरा पॉइंट है रंग में परिवर्तन। समझिए इसको, रंग में परिवर्तन क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ के रंगों में परिवर्तन हो जाता है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें क्या होता है, पदार्थ के रंगों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए, जैसे K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइकार्बोनेट, ये क्या है, पोटेशियम डाइकार्बोनेट है। ये किस कलर का है, नारंगी कलर का है। इसमें जब हम लोग SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये क्रोमियम सल्फेट बन जाएगा और इसका रंग कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, देखिए केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका एग्जाम्पल वगैरह। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए। देखिए देखिए क्या है, चौथा है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन देखिए, ताप में परिवर्तन कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। जो देखिए H2SO4 यानी हाइड्रोजन सल्फेट, ये कैसा है, ये अम्ल कैसा है, तनु अम्ल है। ठीक है, इसमें जब हम जिंक के दाने डालते हैं, जिंक के क्या करते हैं, दाने डालते हैं, तो जिंक जो क्या करता है, SO4 से रिएक्शन कर लेता है अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण। तो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट, और बच क्या जाता है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, मुक्त हो जाता है। ठीक है, ताप में परिवर्तन समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट, अवस्था में परिवर्तन। देखिए अवस्था में परिवर्तन क्या है भाई, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं, देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थ के क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन जो है कौन अवस्था में, गैस अवस्था में। ऑक्सीजन कौन अवस्था में, गैस अवस्था में। अब बन गया H2O यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल। तो जल कौन अवस्था में होता है, लिक्विड अवस्था में। कोई दिक्कत है, यानी दोनों गैस अवस्था में था, अब बन गया द्रव अवस्था में। तो कहने का मतलब है क्या, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें क्या होता है, जिसके फलस्वरूप पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए कहीं भी समझने में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जो भी छात्र छात्राएं मेरे वीडियो को देख रहे हैं अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आगे देखते हैं, दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। मतलब डेली लाइफ में हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। देखिए
गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देना। जैसे दूध को गर्म करने के बाद उसमें नॉर्मली कमरे के ताप पे छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ये किसका उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का। लोहे को आर्द्रवायु में छोड़ देना, जैसे मानिए हम लोहा यानी छड़ वगैरह खरीद के लाए घर बनाने के लिए, उसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वायु से संपर्क करके जल संपर्क करके उसमें क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अंगूर का किण्वन होना, अंगूर के किण्वन होने के किण्वन करके स्वाद वगैरह जो बनाया जाता है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। भोजन का पकना, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हमारे शरीर में भोजन का पकना, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। हम जो सांस ले रहे हैं ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। दूध से दही जो बनता है ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो कहने का मतलब है हमारे दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया इन माध्यम से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या है। जैसे मानिए कोई खेल होना है, जैसे मानिए कोई खेल में दो लड़का भाग लिया, अमित और सुमित, तो हम लिख देते हैं ए और एस, पता चल गया ये अमित है ये सुमित है। तो देखिए रासायनिक समीकरण क्या है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से व्यक्त किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन भाग लिया तो कार्बन को शॉर्टकट में हम क्या लिख दिए, सी लिख दिए। ऑक्सीजन भाग लिया तो शॉर्टकट में क्या लिख दिए, O2 लिख दिए। तो क्या बन गया, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम लोगों ने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम क्या करते हैं, सूत्र और संकेत के सहायता से इंडिकेट करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे मानिए मैग्नीशियम भाग लेता है तो Mg लिखते हैं, ऑक्सीजन तो वो लिखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है 2MgO। तो कहने का मतलब है क्या कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है उसको हम लोग सूत्र और संकेत के सहायता से इंडिकेट करते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, चलिए रासायनिक समीकरण लिखने के नियम देखिए। जैसे अभी आप लोगों ने देखा कि C+O2 क्या था, CO2। देखिए आप लोगों को हमने पहले भी बता दिया है थोड़ी देर पहले कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको अभिकारक बोलते हैं और जो उसके फलस्वरूप पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको पूरा इजी वे में बता दे रहे हैं। देखिए अभिकारक को हमेशा समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, अभिकारक जो होता है ये क्या है, अभिकारक है। तो अभिकारक को हम किधर लिखे, समीकरण के हमेशा किधर लिखे, बाईं ओर। इधर बायां है उधर दायां है, तो अभिकारक को समीकरण में किधर लिखे, बाईं ओर। अब देखिए प्रतिफल को हमेशा समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, प्रतिफल यानी जो पदार्थ बना उसको किधर लिखे, दाईं ओर लिखे हैं। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होता है उसको बाईं ओर और जो प्रतिफल होता है उसको दाईं ओर लिखते हैं। कोई दिक्कत है? अब देखिए अभिकारक और प्रतिफल को एक तीर के चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। अब मानिए पता नहीं चलेगा अभिकारक कौन है प्रतिफल कौन है, तो इसके लिए बीच में क्या दे देंगे, तीर दे देंगे, तो पता चल जाएगा कि तीर का पीछे का भाग क्या कहलाया, अभिकारक, और तीर का आगे वाला भाग क्या है, प्रतिफल। ठीक है, चलिए आगे देखिए, दो और पॉइंट है। देखिए यदि अभिकारक एक से ज्यादा हो अर्थात दो हो तो उसके बीच प्लस का चिन्ह दिया जाता है। यानी देखिए इधर क्या होता है, अभिकारक होता है, इधर क्या होता है, प्रतिफल होता है। अगर ये एक से ज्यादा होगा तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, प्लस का चिन्ह दे देंगे। अगर प्रतिफल भी एक से ज्यादा हो, अगर इधर प्रतिफल ये भी एक से ज्यादा हो तो इसमें भी क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह। देखिए जैसे तो अभिकारक है,
इधर क्या है, प्रतिफल है, तो प्रतिफल में भी हम क्या किए, प्लस का चिन्ह दे दिए। तो हम लोगों ने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया के लिखने के नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला सीखा कि अभिकारक को किधर लिखते हैं, बाईं ओर, और उत्पाद को किधर लिखते हैं, दाईं ओर, और दोनों के बीच क्या का चिन्ह देते हैं, प्रतिफल का। और यदि अभिकारक और प्रतिफल दोनों में अगर दोनों रहे तो उसमें क्या करते हैं, प्लस का चिन्ह देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण देखिए, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित माने बराबर, जैसे मानिए इधर भी 5 kg रहे, इधर भी 5 kg रहे, तो क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा, यानी बैलेंस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर ऐसा हो कि इधर 5 kg रहे, इधर 50 kg रहे, तो बराबर होगा, नहीं ना होगा, तो क्या हो जाएगा, असंतुलित। असंतुलित माने न संतुलित। ठीक है, चलिए अब एक एक करके परिभाषा को हम लोग देख लेते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है भाई, देखिए, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए यहाँ कार्बन कितना है, 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, तो दोनों साइड बराबर है, तो ये क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 2 है, यहाँ क्या लिख दिया हम, आगे 2, आगे 2 का मतलब हो गया हाइड्रोजन भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो यानी हाइड्रोजन 2 था, क्लोरीन 2 था, अब यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, तो क्या हो गया, 2 आगे आ गया। तो कहने का मतलब है क्या, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो, क्लोरीन 2 गो। अब देखिए इस साइड और इस साइड दोनों साइड क्या है, बराबर है, तो ये कौन समीकरण कहलाया, संतुलित रासायनिक समीकरण। कोई दिक्कत है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। असंतुलित, अ माने न, अज्ञान, न ज्ञान, अन्याय, न न्याय, तो कहने का मतलब है, अब देखिए असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है भाई, वह रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए जैसे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ 2 है ना, तो बराबर हुआ दोनों साइड, तो बराबर नहीं हुआ तो क्या कहलाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब देखिए हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन भी 1 है, क्लोरीन भी 1 है, तो बराबर हुआ, नहीं ना हुआ। जब समीकरण के दोनों साइड बराबर नहीं होता है, तो उसको लोग क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक क्या है, प्रतिफल क्या है, रासायनिक अभिक्रिया लिखने के नियम क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण, दैनिक जीवन में जो उदाहरण है वो। तो इन सभी को हम लोगों ने पहले टॉपिक में खत्म किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के जो टॉपिक होगा उसको पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।